राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट जमीनी स्तर पर सक्रिय हो गए हैं और सक्रियता जनता के साथ साथ मीडिया के साथ भी। तो मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने खुलकर अपनी सारी बातें रखी। जी हां, राजस्थान में लोग परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। सचिन पायलट का कहना है उनकी पार्टी कांग्रेस को फिर से चुनना चाहते हैं। टोंक से दोबारा टिकट मिलने के एक दिन बाद पायलट ने कहा कि पार्टी को पहले जीतना जरूरी है और फिर देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अतीत में पायलट के साथ तल्ख रिश्ते रहे। गहलोत ने उन पर कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और उन्हें नकारा और गद्दार भी कहा था। इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि दोनों नेता अब एकजुट हैं। सचिन पायलट ने बीते रविवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा आपको भूलना होगा, माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते। हमें उससे आगे देखना होगा और हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे लिए निजी पसंद और नापसंद तब पीछे रह जाती है जब आपको राजस्थान के लोगों को देखना होता है जो हमसे कुछ उम्मीद करते हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उनके सीएम बनने के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीतना है। भविष्य में क्या होगा यह तो मैं भी नहीं जानता, हमें चुनाव जीतना है और फिर देखें क्या होता है। सचिन पायलट ने कहा कि ये देखते हुए कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को कैसे दरकिनार किया जा रहा है, बीजेपी में बहुत कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अप्रभावी विपक्ष साबित हुई है। पायलट ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लहर है, राजस्थान में कांग्रेस की मदद कर रही है। उनके इंटरव्यू को संवादित यहाँ पर किया गया। आपको बता दें, उन्होंने कहा पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा तो टोंक में भाजपा का विधायक था। लोगों ने भारी अंतर से जीत दिलाने मेरा समर्थन किया। केवल मेरी सीट टोंक ही नहीं, अधिकांश मतदाताओं में साफ भावना है कि हमें पिछले 3 दशकों में की इस प्रवृत्ति को तोड़ना है। आप हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। अपनी यात्रा में मुझे जो व्यापक समझ मिली है वह यह है कि लोग कांग्रेस को दोहराना चाह रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस सरकार ने काम किया। सचिन पायलट के शब्द है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य के कारण भी कि भाजपा एक प्रभावी विपक्ष साबित हुई है। गहलोत के साथ तल्खी को लेकर कहा कि 25 साल में मैंने इस तरह से अपनी राजनीति की है। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि अतीत है और हमें भविष्य में देखना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमें जिम्मेदारी दी है, कहा है कि तुम्हें भूलना होगा, माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। यही मंत्र है जो कांग्रेस में हम सभी के लिए सच है। जो समय बीत गया वह चला गया और वापस नहीं आएगा। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपको बता दें, सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत ने ना जाने क्या कहा था, गद्दार, नकारा, निकम्मा, कोरोना तक कह दिया था। 2018 में जिस हक से सचिन पायलट को सीएम बनना था, इस पर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने सभी नेताओं को जगह दी। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे जो भी काम दिया गया जयपुर में या दिल्ली में, मैंने संगठन में दोनों की सेवा करी, तो इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन आगे जो फैसला आएगा उसको जनता के फैसले को समझकर स्वीकार करना होगा। तो सचिन पायलट को उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें जीत का मंत्र दिया है। तो देखते हैं कि पार्टी अध्यक्ष की जीत के मंत्र का कितना फायदा वह उठाते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।